हम एल्केन के बारे में उसकी नेमिंग कर रहे थे। मेन पॉइंट्स हमने सीखे थे कि सर हम यहाँ प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे, हम यहाँ वर्ड रूट कैसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे। सिंपल था। तो कल एल्केन था तो सफिक्स तो मेन है, बाद में क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि क्या है, एल्केन है। लेकिन पहले हमारे पास क्या लग रहे थे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या था बच्चों, जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो प्रीफिक्स में आ रहे थे विद नंबर। क्लियर। और वर्ड रूट क्या था बच्चों, वर्ड रूट था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमने सीख रखी थी सारी चीजें। फिर कल अपन ने एक और केस पढ़ा था, सब चेन, मतलब चेन के बाद में भी चेन आ जाए तो अपन कैसे लिखते थे, वो सब अपन ने सीखा था। आज एक दो प्रैक्टिस करते हैं इसकी, जिससे हमें और क्लियर हो जाए। तो प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, आप करिए क्वेश्चन को। आप सब कुछ सीख चुके हैं बच्चों यहां पर, तो क्वेश्चन करते जाएं। ये दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक अपन शुरुआत करेंगे, साइक्लिक एल्केन। पहले ये ट्राई करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इसकी चेन की नंबरिंग करेंगे। आपको पता है जहां से जुड़ा होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं। फिर आप इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करें थोड़ा सा, जैसे ट्राई करोगे ना, आप लिखते रहोगे ना, तो आपके माइंड में ना चीजें रिवाइज होती रहेंगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस सोच सोच के कर सकते हो वो परफेक्ट है बच्चों। तो यहां पर अपन शुरू करते हैं। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान दें तो मिनिमम नंबर यहां से आएगा, इधर से आएगा, इधर से थोड़ा सा दूर आएगा। तो बताइए बच्चों, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है। तो यहां पर अपनी वर्ड रूट क्या हो गई, नोनेन। वर्ड रूट में नोन आएगा और सफिक्स में क्या आएगा, एन आएगा। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की, मतलब सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अगर इसकी नंबरिंग करना चाहे तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। क्यों, क्योंकि जुड़ा कहां से है, यहीं से जुड़ा है। क्लियर है बच्चों। तो मुझे बताएं नंबरिंग 1 2 क्लियर है क्या। क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। 4 पे है, क्या है बच्चों 4 पे, 1 मैथिल एथिल। तो क्या लिखोगे, 1 मैथिल एथिल। क्लियर हो रहा है बच्चों। आगे की बात करें तो मेरे पास क्या है, नोनेन। तो बस सिंपल हो गया, 4 पे 1 मैथिल एथिल और क्या लिखोगे, नोनेन। क्लियर हो रहा होगा आपको, बहुत इजी लग रहे होंगे अब आपको। यहां पर बात करें, यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहां से दूर आ रहा है, यहां से पास आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है कैसे मैंने इसकी नंबरिंग की। अब बात करते हैं इसके सब चेन की। 4 की अगर नंबरिंग करना चाहे, 4 के पास तो क्या लगा हुआ है, ग्रुप ये लगा है। कहां से जुड़ा है, यहां से, तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। कर दिया भाई। इसकी नंबरिंग करें तो जुड़ा कहां से है बच्चों, यहां से। तो यहां से हमको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो 1 2 3 ये ओके, इसकी लॉन्गेस्ट चेन। बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए ये। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले नेमिंग लिखोगे। 4 पे क्या है, 1 मैथिल एथिल। क्या है, 1 मैथिल एथिल। क्लियर हो रहा है क्या। यहां की बात करें, यहां क्या है, 2 मैथिल प्रोपिल। तो बच्चों एथिल है वहां और वहां प्रोपिल है, तो एथिल को पहले लिखोगे या प्रोपिल को, एथिल को, क्योंकि ई से शुरू होता है, और प्रोपिल किससे शुरू होता है, पी से शुरू होता है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, 4 क्या लिखोगे, 1 मैथिल एथिल। क्लियर है क्या। 6 पे आओ। 6 पे क्या, सॉरी इसे आप बाद में लिखोगे बच्चों, सॉरी यहां पर क्या है, एथिल है। यहां क्या आएगा, प्रोपिल। तो पहले किसको लिखोगे, एथिल को। इसका मतलब सही लिख रहे हैं। 6 पे आओ, 2 मैथिल प्रोपिल, 2 मैथिल प्रोपिल। क्लियर है क्या। और बाद में क्या है बच्चों, 10 कार्बन, मतलब डेक। डेक में क्या लगेगा, सफिक्स एन, क्योंकि एल्केन है। तो क्या लिख दोगे बच्चों, डेक एन। क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। बात करते हैं इसके बाद, अपन ने ये रिवाइज कर लिया कि हाँ कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और करना चाहोगे क्या, एक क्वेश्चन और कर लो, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया सा।
इसकी नेमिंग करनी है आपको, बहुत इजी है। नंबरिंग करो, जिधर से पास में हो उधर से नंबरिंग शुरू करो, और नेमिंग करते समय आप ये देखो अल्फाबेट किसका पहले आता है, और जिसका अल्फाबेट पहले आएगा आप कब किसको शुरू करोगे नेम में, उसको शुरू करोगे। शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूं तो बच्चों बताओ मुझे, नेमिंग करने के लिए इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। 1 2 3 4 आ रहा है, इसका मतलब किधर से करोगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि चेन छोटी हो जाती। यहां क्यों नहीं गया, क्योंकि चेन छोटी हो जाती। मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है ना। अब नेमिंग करते हैं बच्चों। यार मुझे ये बताओ, क्या मैंने इसकी नंबरिंग की है, इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं। इसकी नंबरिंग करोगे तो यहां से अटैच है तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, और लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। कहां से अटैच है, यहां से, तो 1, चाहे इसको 2 दो, चाहे इसको 2 दो, और चाहे इसको 2 दो, बात इक्वल है बच्चों, तो किसी को भी आप 2 दे सकते हो। क्लियर है। अब नेमिंग करते हैं बच्चों। 6 पे क्या है देखते हैं, 2 मैथिल प्रोपिल। 2 मैथिल प्रोपिल, यहां क्या है 1,1 डाई मैथिल, 1,1 डाई मैथिल एथिल। क्लियर हो रहा है क्या। तो बताओ एथिल है, यहां प्रोपिल है, किसको पहले लाओगे, एथिल को पहले लाओगे। तो बताओ बच्चों यहां क्या लिख सकते हैं हम, 4 पे क्या लिखोगे, 1,1 डाई मैथिल एथिल। क्लियर हो रहा है। 6 पे क्या है बच्चों, 2 मैथिल प्रोपिल। 6 पे क्या है, 2 मैथिल प्रोपिल। क्लियर है। और बाद में क्या है बच्चों, 11 को बोलते हैं बच्चों अनडेक, और 12 को बोलते हैं डूडेक। ध्यान रखिएगा, अनडेक। 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक, अनडेक एन, क्योंकि क्या है एल्केन है, तो क्या लिखोगे, अनडेक एन। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे मैंने इसकी नेमिंग कर दी। नोट कर ले बच्चों इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले, और इसको मैं रफ कर रहा हूं। ध्यान देते हैं। अब कुछ पॉइंट्स यहां बात करने वाले थे, क्योंकि अपन ने सीखा था आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप के बारे में सीखा था। क्या सीखा था बच्चों, आइसो ग्रुप क्या होता था, जब 2 इक्वल पार्ट्स होते थे तो इसे मैं बोलता था बच्चों आइसो ग्रुप। और मैंने आपको बताया था सबसे छोटा आइसो ग्रुप कौन सा होगा, जब यहां कार्बन लग चुका होगा, तो इसे हम बोलेंगे आइसो। 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटाइल। क्लियर है। ऐसे ही मैंने आपको कल बताया था नियो ग्रुप। नियो ग्रुप क्या होता है, जब एक कार्बन से 3 इक्वल मैथिल ग्रुप जुड़े होते हैं। क्लियर है क्या। और बताओ बच्चों, इसको हम बोलते हैं नियो ग्रुप। अगर यहां कार्बन जोड़ दूं, सबसे छोटा नियो ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, नियो पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन है, तो क्या लिखोगे बच्चों, नियो पेंटाइल। क्लियर हो रहा होगा बच्चों बहुत अच्छे से। तो आप अब ध्यान रखोगे कि आइसो और नियो, यहां क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। क्या बोलता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां हम किसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडेड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंक्लूडेड। किसमें बच्चों, आइसो और नियो। साथ ही साथ साइक्लो में भी सी अल्फाबेट में काउंट होता है, तो सी यहां आई और यहां एन। तो बच्चों ध्यान देना, कहीं अगर नियो ग्रुप लगा है और कहीं आइसो लगा है, तो आप एथिल और प्रोपिल को ना देखकर आइसो ग्रुप को आप देखोगे, तो आई पहले आता है या एन पहले आता है, आप सब अल्फाबेट अच्छे से जानते हो, पढ़े होगे, बढ़िया ना। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर तो आपको सबको पता है। क्लियर। तो बच्चों ध्यान देना, अब हम सिखाने जा रहे हैं यहां पर कुछ साइक्लिक ऑर्डर में। और एक बात और ध्यान रखना, आप कभी भी डाई और ट्राई अल्फाबेटिकल में इंक्लूड नहीं होते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूडेड नहीं होते। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चलता डाई और ट्राई में।
क्लियर। लेकिन आइसो, नियो और साइक्लो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखें, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें एक बार। अब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं साइक्लिक ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में? साइक्लिक एल्केन। क्या मतलब है साइक्लिक एल्केन का? एल्केन तो होना चाहिए, लेकिन अब किस फॉर्म में होना चाहिए? साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। और साइक्लिक का सी अल्फाबेटिकल में इंक्लूड होता है, ध्यान रखें इसको। जैसे अगर मेरे पास कोई साइक्लिक चेन बनी है, लेट्स सपोज ये, तो जनरली मैं इसको क्या बोलूंगा? मेरे पास सिर्फ साइक्लिक है, तो सिर्फ साइक्लिक है, तो यहां पर कुछ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, कोई कुछ भी नहीं लगा है, तो यहां पर सीधे नंबरिंग क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर की चेन है? 6 की। और क्या है? साइक्लो। तो आपको अब ध्यान आ रहा होगा, मैंने प्रीफिक्स में 2 प्रीफिक्स बताए थे, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले आता था सेकेंडरी प्रीफिक्स, बाद में आता था प्राइमरी प्रीफिक्स। क्लियर है क्या? और सेकेंडरी प्रीफिक्स में बच्चों क्या था? सब्स्टिट्यूएंट। और प्राइमरी प्रीफिक्स में बच्चों क्या था? प्राइमरी प्रीफिक्स में बच्चों क्या था? बताएं, ध्यान रहे, साइक्लो था, बाईसाइक्लो था, स्पाइरो था। तो ये सारी चीजें किसमें थी? प्राइमरी प्रीफिक्स में। पहले आता था सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स, फिर रूट, फिर सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में, वर्ड रूट बीच में। क्लियर हो रहा होगा? बहुत अच्छे से क्लियर है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखा, तो पहले कुछ आएगा नहीं, फिर आएगा साइक्लो, क्योंकि यहां क्या है? पहले साइक्लो लिखेंगे, क्योंकि साइक्लो किस में आता है बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। किस में आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है। और प्राइमरी प्रीफिक्स आप क्या लिखोगे? वर्ड रूट। और वर्ड रूट में बच्चों क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 6, तो क्या लिखोगे? हेक्स। और सफिक्स क्या है? एन, तो क्या लिखोगे? एन। तो आपको समझ में आया कैसे मैं रूल को फॉलो करते हुए इसे क्या नाम दूंगा? साइक्लोहेक्सेन। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। जितनी भी चीजें थी मैंने आपको क्लियरली यहां पर बता दी। अब बच्चों यहां इसके कुछ रूल होते हैं, इसके रूल के बारे में आप ध्यान दो। अगर मैं इसके रूल की बात करता हूं, तो बच्चों रूल में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास साइक्लिक के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट चेन लगी हो, क्या बोला मैंने? साइक्लिक के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट चेन लगी हो, तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं? तो ध्यान दे बच्चों, अगर मेरे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, लेट सपोज ये 5 मेंबर साइक्लिक ग्रुप है, यहां मैंने एक लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7। इसे मैंने देखा ये कितना है? 7 मेंबर। और बच्चों साइक्लिक कितने मेंबर है आप सब देख सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो ध्यान दें बच्चों, अगर साइक्लिक है और बाहर चेन लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट में चेन लगी हुई है, तो जो लॉन्गेस्ट होगी, ध्यान दें, जो लॉन्गेस्ट होगी नंबरिंग हम उसे ही करेंगे। तो ध्यान दें, क्या कर सकता हूं मैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर बताएं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास ये भी 5 मेंबर्ड होता और ये भी 5 मेंबर्ड ही होता, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास इक्वलिटी केस आता है, ध्यान दे बच्चों, इक्वलिटी केस अगर आता है, क्या कौन सा केस? इक्वलिटी होल्ड। इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो बच्चों हमेशा यहां रिंग को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? रिंग को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर हुआ आपको? अगर मेरे पास रिंग है और चेन है, दोनों इक्वल हैं, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? रिंग को। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, छोटा, ये चेन छोटी है, ये रिंग बड़ी है, तो सिंपल हो गया, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करना है।
इक्वलिटी में किसको सिलेक्ट करना है? रिंग को सिलेक्ट करना है। और लॉन्गेस्ट में आपको पता है जो लॉन्गेस्ट हो उसे सिलेक्ट करना है। क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सबसे पहले मुझे क्या करना है? चेन काउंट करना है, बाहर वाली चेन बड़ी है या साइक्लिक चेन बड़ी है। अगर मेरे पास बाहर वाली चेन बड़ी है तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? बाहर वाली चेन को। अगर अंदर वाली चेन बड़ी है, रिंग की चेन बड़ी है, तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? रिंग की चेन को करूंगा। अगर इक्वलिटी होल्ड होती है तो भी मैं किसको दूंगा? रिंग को दूंगा। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इतने से रूल है, बस इतने से रूल आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद तो भाई साहब आप हीरो हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली नेमिंग करने में। अब ध्यान दें बच्चों, यहां पर मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसके बाद अपन प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते हैं खूब। तो बात करते हैं, अगर मेरे पास मान लीजिए ये ग्रुप लगा है, तो मुझे दिख रहा है ये चेन बड़ी है या ये चेन बड़ी है। बच्चों यहां कौन सी चेन बड़ी है? ये बड़ी है, दिख रहा है। ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 5 6 है। तो नंबरिंग किसको करेंगे? इसी को। अब बताओ यहां से करेंगे या जहां से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वहीं से करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो प्रीवियस रूल है। सब्स्टिट्यूएंट को हमको नंबरिंग किसको देनी है? सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबरिंग देनी है, तो मिनिमम नंबरिंग मैं दे दूंगा। 1 2 3 4 5 6। अब 1 पे क्या लगा हुआ है बच्चों? ध्यान दें, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो क्या लिखोगे? 1 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। अब मैंने साइक्लो यहां क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है ये क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। और आपको पता है प्रीफिक्स में पहले आता था सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता था प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता था वर्ड रूट, देन आता था प्राइमरी सफिक्स, और देन आता था सेकेंडरी सफिक्स। इसकी बात हमने की थी कि सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप में लगता है। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन चेन, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको कि नेमिंग करने में सब दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, मैं तो कर ले रहा हूं। तो सिंपल है बच्चों, करते रहे। यहां पर ध्यान ये दें, क्या मुझे यहां 1 लिखने की जरूरत थी? अगर मेरे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो कॉमन बात है वो 1 से ही शुरू हो रहा होगा। क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो कॉमन सी बात है वो 1 से ही जुड़ा होगा, तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ इसका नाम क्या लिख सकता हूं? प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। सोचिए अगर इसको मुझे बनाना होता और नाम मुझे ये दिया होता तो मैं क्या सोचता कि साइक्लोहेक्सेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, और बाहर क्या लगा हुआ है? प्रोपिल। तो मैं इसको बना भी सकता था साइक्लोहेक्सेन और बाहर में लगा है प्रोपिल। तो नेम से फिगर कैसे बनाए और फिगर से नेम कैसे लिखे, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। प्रैक्टिस करते हैं और मजा आएगा। करते हैं प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। मान लीजिए मेरे पास ये है, अब मेरे पास नंबरिंग करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बच्चों, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो मुझे क्या पता 1 कहां है 2 कहां है, इसलिए मुझे 1 और 2 अब लिखना पड़ेगा। कब मुझे 1 नहीं लिखना है? जब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक सब्स्टिट्यूएंट हो। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बात करते हैं यहां नंबरिंग शुरू कहां से करेंगे। ये भी प्रोपिल है 1 2 3, और ये भी प्रोपिल ही है, तो कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने 2 इसको क्यों दिया? क्योंकि बच्चों सब्स्टिट्यूएंट पास में है, इधर से घूम के आता तो 6 नंबर पे आता। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखें, ये क्या है बच्चों? 1 2 3 मतलब प्रोपिल। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा बच्चों? 1, 2 डाई प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? करते रहो भाई। इससे मुझे ये बनाना होता तो क्या करता मैं? मुझे पता है प्रोपिल छोटी चेन है, इसका मतलब बाहर लगी होगी। साइक्लोहेक्सेन मेन चेन है, इसका मतलब हेक्सेन ही रहा होगा।
पहले बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन, फिर देखेंगे 1 पे भी प्रोपिल है, 2 पे भी प्रोपिल है, तो 1 पे प्रोपिल लगा दिया, 2 पे प्रोपिल लगा दिया। क्या बहुत इजी हो गया? बहुत बढ़िया बच्चों। तो सीधे बना सकता था मैं साइक्लोहेक्सेन, 1 पे प्रोपिल और 2 पे प्रोपिल, सिंपल बन गया ये। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, नेम से फिगर पूछ सकता है और फिगर से नेम पूछ सकता है। बोर्ड में, नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। बोर्ड में एक से ज्यादा भी आते हैं, लेकिन जेईई मेंस, नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है और एक एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रेशियो बढ़ता है। क्लियर? तो सब चीजें आनी चाहिए। जब चीजें इजी हैं तो क्यों छोड़े? टफ है तो देखा जाएगा, आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर क्या, जान थोड़ी ना देनी है। लेकिन अगर मेरे को कोई चीज इजी है और नंबर टेकिंग है, भाई एक क्वेश्चन वो भी देगा, एक क्वेश्चन ये भी देगा, तो क्यों ना इसको सही करते हैं यार। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से जुड़ा होता, देखकर बता सकते हो इसको काउंट करोगे या इसको नंबरिंग करोगे या इसको नंबरिंग करोगे? देख के बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नंबरिंग किसको करोगे? इसको, क्योंकि ये है 4 और ये है 3। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया? साइक्लोप्रोपिल। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपिल। और मेन चेन कौन हो गई? 1 2 3 4। यहां से नंबरिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई साहब सब्स्टिट्यूएंट पास में नहीं आता। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट पास में लाने के लिए मैं किस में नंबरिंग करूंगा? 1 2 3 4। यहां की बात करें तो 1 2 3, तो क्या लिखोगे? 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटाइल। क्या लिखोगे? 1 साइक्लोप्रोपिल। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या है? ब्यूट। और फिर क्या है? एन। तो क्या लिखोगे? 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। क्या 1 लिखने की जरूरत थी? फिर से मेरा क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे लिख सकते थे साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर सिर्फ नेमिंग में किसको कर सकता था? इसको कर सकता था। अब मुझे इससे अगर ये बनाना होता तो क्या करता? मुझे पता है ब्यूटेन है, तो मेन चेन ब्यूटेन हो गई। क्लियर है? जुड़ा क्या है? साइक्लोप्रोपिल। और जब नंबरिंग नहीं की है, इसका मतलब जुड़ा कहां होगा? 1 पे ही जुड़ा होगा। तो बताएं 1 पे क्या जोड़ देंगे? साइक्लोप्रोपिल। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यही बन गया कि नहीं बन गया? देख के बताएं। यही बन गया। तो मुझे समझ में आया कि फिगर से नेमिंग कैसे करते हैं और नेमिंग से फिगर कैसे बनाते हैं। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम ये, अब हमें शुरू करना है। ध्यान दे बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है, करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल भी हाथ चलता रहना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन ट्राई करें। 6 क्वेश्चन है, ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। एक एक क्वेश्चन को लिखें। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आज गलती हो रही है, एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो इस चीज को ध्यान रखें। गलत कर करके ही हम परफेक्ट होते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, हमने भी गलतियां की हैं, लेकिन आज हम परफेक्ट हुए। इसी तरीके से आप भी कल परफेक्ट होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, करते रहिए। शुरू करते हैं बच्चों नेमिंग की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैंने क्या देखा? ये भी चेन है, ये भी चेन है। दिख रहा है ये 5 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है, तो नंबरिंग यहीं से करोगे।
क्या मुझे 1 पे साइक्लोपेंटाइल लिखना है या सिर्फ साइक्लोपेंटाइल लिखना है? एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। साइक्लोपेंटाइल और क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है? साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्सेन। यहां की बात करें, मेन कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। अब यहां से मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, बच्चों सब्स्टिट्यूएंट किधर है? इधर है, इसलिए 1 2 3। पहले क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहां पर? 2 मैथिल साइक्लोप्रोपिल, 2 मैथिल साइक्लोप्रोपिल। तो क्या लिखोगे बच्चों? 2 मैथिल साइक्लोप्रोपिल। ये आपने लिख दिया प्रेफिक्स वाला पार्ट। अब आपको लिखना है सफिक्स वाला। वर्ड रूट के साथ क्या लिखना है? सफिक्स वाला पार्ट। अब आप देखो 1 लिखने की जरूरत है क्या कि 1 पे ही जुड़ा हुआ है? नहीं, तो मैं सीधे यहीं पर लिखा 2 मैथिल साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। अभी भी यहां एक ही है तो 1 पे कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं इसका नाम लिखूंगा और मुझे बताएं बच्चों 1 2 3 क्या लिखूंगा? 2,3 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपिल। बहुत इजी हो चुका है भाई। तो 2,3 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपिल। अब क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्सेन। लिख रहा है मुझे 6 मेंबर है तो क्या लिखूंगा? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो रहा है बच्चों कैसे लिख रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये 3 है, ये है 4। अब मुझे नंबरिंग करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए और अभी भी नंबरिंग मैं मेन चेन में किसकी करूंगा? मेन चेन में 5 मेंबर की करूंगा क्योंकि बड़ी है। 1 पे क्या है? साइक्लोप्रोपिल है। क्या है? साइक्लोप्रोपिल। और यहां क्या है? मैथिल। क्या साइक्लो का सी अल्फाबेट में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब मैथिल पहले आएगा या सी पहले आएगा? सी पहले आएगा। इसलिए मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा? यहीं से शुरू करूंगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। क्या लिखोगे बच्चों? 1 पे क्या है? साइक्लोप्रोपिल। मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, वैसे ब्रैकेट आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे क्या है? साइक्लोप्रोपिल। 3 पे क्या है? मैथिल। और मेन चेन क्या है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। क्लियर हो रहा है? इसकी बात करते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया। नंबरिंग किसकी करोगे? इसकी कर लिया नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। अब 1 से जुड़ा क्या है? पूरा पूरा ये पार्ट जुड़ा है। तो इसकी नंबरिंग करोगे या सिर्फ इसकी करोगे? बच्चों सिर्फ इसकी करेंगे क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। इसके बाद तो कोई चेन ही नहीं है। तो सोचो क्या लिखोगे? 1 पे क्या जुड़ा है? मैथिल साइक्लोप्रोपिल। तो इसको अरेंज कैसे करोगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो फिर चेन लिखते हो। मेन चेन है सिर्फ मैथिल और सब्स्टिट्यूएंट क्या है? साइक्लोप्रोपिल। तो क्या लिखोगे बच्चों? साइक्लोप्रोपिल मैथिल। हो गया। अब क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले साइक्लोहेक्सेन बना लिया, अब लगाना है। मुझे पता है मैथिल मेन चेन है, इसका मतलब एक कार्बन ही होगा और उससे क्या जुड़ा है? साइक्लोप्रोपिल। मैंने जोड़ दिया साइक्लोप्रोपिल। सॉरी, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? साइक्लोप्रोपिल। तो जोड़ दिया। क्या यही नहीं बन गया? बन गया बिल्कुल। तो मुझे समझ में आया कैसे मैं नाम से फिगर भी इजीली बना सकता हूं। इसको करते हैं बच्चों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है, सेम ऐसा ही। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ लॉन्गेस्ट और मिनिमम और इक्वल तक ही ध्यान देते हैं। मैंने क्या बताया था? लॉन्गेस्ट है उसी को काउंट करें, चाहे साइक्लिक हो चाहे बाहर वाली चेन हो। इक्वल है तो किसको काउंट करेंगे? साइक्लिक। लेकिन अगर मान लीजिए इक्वल में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है चेन में, तो चेन को करोगे
और ज्यादा है एल्केन में तो किसको करोगे, साइक्लो एल्केन में करोगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या यहां पर अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा कर दूं तो इसमें इसको मैं ऐसे जोड़ना चाहता हूं। अब ध्यान दो, नंबरिंग करोगे तो इसको क्या करोगे 1 2 3 4 5 और इसकी भी क्या करोगे 1 2 3 4 5। बच्चों इसमें है 2 सब्स्टिट्यूएंट और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहां है बच्चों सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट। बाहर वाले में कितने सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 और यहां कितने हैं सिर्फ एक। किसको नंबरिंग करोगे, इसको या इसको? बच्चों इसको, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूएंट क्या है ज्यादा है। तो जितने केस साइक्लिक में बन सकते थे अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए। साइक्लिक एल्केन अब गलती नहीं होगी। करें इसको, क्या लिखोगे साइक्लोपेंटाइल पहले आएगा क्योंकि सी काउंट होता है अल्फाबेटिकल में, मैथिल मैथिल बाद में आएगा। तो क्या लिखोगे बच्चों साइक्लोपेंटाइल 1 पे लगाया तो 1 साइक्लोपेंटाइल 1,1 डाइमेथिल और बच्चों कितने की चेन है 5 की तो पेंटेन। तो इजी हो गया कि कैसे मैं नेमिंग कर रहा हूं। तो बहुत इजीली हमने ये चीजें सीख ली। क्लियर है? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों यहां पर अगर बात करें कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको चीजें रिपीट नहीं मिलेंगी, हर क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करें इन्हें। बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि आपको क्या ध्यान देना है। यहां की बात करते हैं। आपने सोचा कि यार यहां पे तो ब्रोमो है जो कि बी से शुरू होता है, यहां क्लोरो और आइडो है जो कि सी और आई से शुरू होता है। तो पहले तो ब्रोमो शुरू होता है तो नंबरिंग तो पहले ब्रोमो को देनी चाहिए। अगर आपने ब्रोमो को नंबरिंग दी तो 1 इसको लिखोगे 2 इसको लिखोगे, टोटल नंबरिंग क्या होगी 1, 2, 2। अगर आप इसको 1 करते हो, ध्यान दें बच्चों, और इसको 2 करते हो तो क्या आएगा 1, 1, 2। बताएं बच्चों मिनिमम नंबर कौन है? ये है, ये मिनिमम नंबर नहीं है। तो बच्चों जब हम इक्वल होता है 1 और 1 होता तब मैं ब्रोमो और क्लोरो में चेक करता, बी पहले आता तो मैं बी को नंबरिंग करता। लेकिन यहां तो इक्वलिटी है ही नहीं। इसका मतलब बच्चों मैंने क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। तो 3, 4, 5, 6 क्या लिखोगे 1 क्लोरो 1 आइडो 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है क्या? अब आपको लग रहा होगा 1 क्लोरो और 1 आइडो क्यों लिखा? आई पहले आता है या सी? सी पहले आता है, इसलिए मैंने 1 क्लोरो और 1 आइडो लिखा। इसकी बात करते हैं बच्चों। एक चीज मैंने आपको बताई थी OR, इसको बोलते थे एल्काइल ग्रुप और इसको बोलते थे पूरे को एल्कॉक्सी। क्या बोलते थे? एल्कॉक्सी। अगर यहां पर O के साथ C जुड़ा हो तो क्या बोलोगे? मेथॉक्सी। अगर O के साथ 2 C जुड़ा हो तो बच्चों क्या बोलोगे? एथॉक्सी। एथॉक्सी E से शुरू होता है, मैथिल M से शुरू होता है, लेकिन बात वही है, ये है 1 ये है 2। क्यों 1, 1, 2
अगर मैं इसको 1 देता, इसको 2 देता, तो क्या आता? 1,2,2। बताइए ये छोटा है और ये बड़ा है, किसको काउंट करोगे? छोटे को। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? 1,1 डाइमेथिल। अब बताओ ये पहले आएगा या एथॉक्सी पहले आएगा? भाई नंबरिंग तो मैंने कर दी, लेकिन नेमिंग लिखूंगा तो नेमिंग में तो पहले मैं उसे ही लिखूंगा ना। यहां मैंने थोड़ी सी वो कर दी बच्चों, इसको पहले लिखेंगे। क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। नंबरिंग आपने जैसे भी की हो, लेकिन आप नेमिंग जब करोगे तब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही काउंट करोगे ना। तो यहां पर भी क्या लिखोगे? पहले 2 एथॉक्सी, 1,1 डाइमेथिल और पूरा क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पर मैंने कैसे इसको लिखा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसकी। सबसे पहली चीज, नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? अगर ध्यान दो तो सब आइडेंटिकल पोजीशन ही है। इसका मतलब अल्फाबेट जिसका पहले आएगा, नंबरिंग भी पहले उसी की आएगी। इसका मतलब 1 2 3 4 और ये 5। क्या लिखोगे? क्लोरो आइडो ब्रोमो। पहले क्या लिखोगे? ब्रोमो। इसका मतलब 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 आइडो, साइक्लो पेंटेन। ध्यान से देखो, क्या आप ये करोगे या कुछ और लिखोगे? सोचो आप, गलती क्या कहीं हुई है? ध्यान दो बच्चों, गलती कहां हुई? आपने ध्यान दिया यहां गलती हो रही है। आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर मैं इसकी नंबरिंग ये ना करके ये करता तो मुझे बताओ अभी क्या आया है? 1 3 4। और बाद में क्या आता? अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 करता तो आता 1 2 4। तो बताओ बच्चों, मिनिमम ये है या मिनिमम ये है? मिनिमम ये है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता 6, तो ये इक्वल पे है। एक यहां भी छूटा है, एक यहां भी छूटा है, एक यहां भी छूटा, इक्वल ही आता है। यहां से 1 2 3 4 5 6 करता, या यहां से 1 2 3 4 5 6 करता, सब स्टूडेंट की पोजीशन क्या आती? सेम आती। ये 6 मेंबर नहीं है, ये है 5 मेंबर। तो बच्चों ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये लिखा जिससे कि आप इस पॉइंट पे गलती ना करें। ठीक है, तो जिस तरीके से गलती कोई कर सकता है आप ऐसी ना करें। तो बताएं मिनिमम नंबर कौन है? ये। इसका मतलब अब मैं क्या लिखूंगा? नेमिंग तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन नंबरिंग मैंने क्या की थी? जानबूझ के गलत की थी। क्यों गलत की थी? जिससे आप यहां गलती ना करें। क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, क्लोरो और आइडो में पहले आता है C, 1 क्लोरो, 2 आइडो और पेंटेन या साइक्लो पेंटेन। तो बच्चों समझ में आया गलती कैसे करते हैं? तो इस तरीके से हमें गलती नहीं करनी है। तो बताइए ये गलत था और ये सही है, तो इसको बहुत अच्छे से काउंट करें। देखिए तीनों एग्जाम्पल हमने किए और तीनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हाँ साइक्लिक में अब गलती मैं नहीं करूंगा। आइए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं जिससे और परफेक्ट हो जाएंगे। करते हैं। तो आपने समझ में आया कि भाई साहब साइक्लिक में हम अल्फाबेट तो लिखने के समय देखेंगे, लेकिन नंबरिंग करते समय हमेशा हम क्या देखेंगे? मिनिमम नंबर। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इन चीजों को सीखा। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ अच्छे और क्वेश्चंस की, जैसे तीनों क्वेश्चन करें। तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्राई करें बच्चों। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले ध्यान यही रखें, मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर सबसे पहले लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हो सकता है अगर नंबर सेम आ रहे हो हर तरफ से तो फिर वहां पर भी अल्फाबेट के ही अनुसार हम नंबरिंग करेंगे, अगर सेम आ रहे होंगे तो। मुझे दिख रहा है कि यहां पर नंबरिंग करूंगा तो पास पास आ रहे हैं तो 1 2 ही आएगा, लेकिन यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 आएगा, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा। हमें क्या करना है? मिनिमम। तो अब बताओ आइडो को पहले दूं
या क्लोरो को पहले दूं? भाई साहब अगर मैं क्लोरो को पहले दूंगा तो 1 2 3 4 आएगा, अगर मैं आयोडो को दूंगा तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो मुझे बताओ बच्चों मैं सबसे पहले किसको दूंगा? इसको। तो मैं क्या लिखूंगा? 1, पूरा कर लेते हैं इसको, 1 क्लोरो लिखूंगा पहले या ब्रोमो लिखूंगा या आयोडो? पहले लिखूंगा ब्रोमो, क्योंकि लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 4 ब्रोमो, 1 आगे ही लिख देता हूं मैं, 1 क्लोरो, 2 आयोडो और साइक्लो हेक्सेन। मान लीजिए मुझे इसे बनाना होता तो मेन चेन कौन है? साइक्लो हेक्सेन। तो पहले क्या बनाते हैं आप? साइक्लो हेक्सेन। 1 पे लगाए क्लोरो, 1 पे क्लोरो लगा दिया, 2 पे लगाया आयोडो, 2 पे आयोडो लगा दिया, 3 4 पे लगाया ब्रोमो, ब्रोमो लगा दिया। क्या मैंने सिंपल लिखने से पहले मैंने देख लिया हाँ कैसे मैं इसको बना रहा हूं और कैसे मैं इससे नेमिंग कर रहा हूं? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको गलत नहीं करना है, बहुत ध्यान से। मुझे पता है 1 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, पास में कौन है? 1 1 छोटा है भाई, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। आप ये मत सोचो ये एथिल है तो सर पहले आएगा। अरे अगर 1 इसको दे दिया तो 2 2 आएगा, इसका मतलब वहां केस आ जाता है 1 2 2 और यहां केस आ रहा है 1 1 2। मिनिमम कौन है? 1 1 2। इसलिए मैंने नंबरिंग बिल्कुल सही की है। क्या नाम लिखेंगे? बिल्कुल बताएं। पहले लिखेंगे एथिल, क्यों? क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है। क्या लिखोगे? 2 एथिल, 1 1 2 एथिल, 1 1 डाई मैथिल और साइक्लो हेक्सेन। मुझे बनाना होता तो कैसे बनाता? सबसे पहले साइक्लो हेक्सेन बना लेता, फिर क्या देखता? 1 1 पे 2 मैथिल है, मैंने कहीं भी मैथिल 2 लगा दिए, फिर 2 पे एथिल है, 2 पे ये लगा दिया, बन गया। तो सिंपल मैंने कैसे फिगर बनाया, कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है? यहां करते हैं बच्चों, ये भी साइक्लोपेंटाइल है, ये भी साइक्लोपेंटाइल है, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, 1 2, यहां सिर्फ 1 है। किसको नंबरिंग करोगे? सब्स्टिट्यूएंट को। नंबरिंग यहां से या यहां से? बच्चों साइक्लो का सी आता है मैंने बताया, और यहां आएगा एम। तो बताइए अल्फाबेट में सी पहले आता है या एम? बहुत अच्छे से बताएं। क्या मेरे पास साइक्लो पहले आएगा? इसका मतलब 1 2 3 4 5। 1 पे क्या लगा है बच्चों? साइक्लोप्रोपिल। 3 पे क्या लगा है? मैथिल। तो बताएं पहले किसको लिखोगे? 1 साइक्लोप्रोपिल, सॉरी पेंटाइल, 5 है ना साइक्लोपेंटाइल। 3 पे क्या है? मैथिल। और बच्चों पूरा क्या है? साइक्लोपेंटेन। तो अपन ने जितनी भी प्रैक्टिस इसकी करनी थी साइक्लिक के एल्केन में अपन ने इसकी कर ली। तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे हम साइक्लिक में किसी की भी नंबरिंग कर रहे हैं। अब हम बच्चों यहां पर कुछ और अच्छी बातें करते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं मल्टीपल बॉन्ड। किसके बढ़ने वाले हैं? मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान दें। अब तो रूल क्या बोलता है कि अगर मेरे पास, मुझे पता है मल्टीपल बॉन्ड बच्चों किस में आते हैं? फंक्शनल ग्रुप में ही आते हैं। एल्कीन और एल्काइन किस में आते हैं? फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप है तो वो पहले आएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर आता है बच्चों मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आता है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एल्केन, एल्केन वगैरह या सिंगल बॉन्ड, और उसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारे इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर मेरे पास एल्केन है और मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब एल्कीन और एल्काइन, तो बच्चों पहले प्रेफरेंस किसको दोगे? एल्कीन और एल्काइन को दोगे। हमने देखा कि एल्केन जितने भी टाइप से कर सकते थे, जैसे साइक्लिक, ओपन, साइक्लिक के साथ ओपन, इन सब चीजों को अपन ने देखा कि कैसे हम रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर जब मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड आता है तब क्या होता है। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड। अगर मैं एक से ज्यादा बॉन्ड की बात करूं बच्चों, तो एक से ज्यादा बॉन्ड का मतलब क्या होगा? एल्कीन भी हो सकता है और वहां पर एल्काइन भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? एल्कीन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एल्काइन भी हो सकता है।
एल्केन की बात करूं तो एल्केन सिर्फ एक बॉन्ड है, वो मल्टीपल बॉन्ड में इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो प्रेफरेंस बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड और एल्केन में प्रेफरेंस पहले हम मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। तो मैंने जनरल सी चीज सीखी क्या कि अगर मेरे पास कभी भी एल्केन है और मल्टीपल बॉन्ड है तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड। तो एल्केन है और मल्टीपल बॉन्ड है तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर है। और मल्टीपल बॉन्ड से पहले क्या आता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप अभी अपन पढ़ नहीं रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो इसी की बात करेंगे। तो मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई इस तरीके का बॉन्ड आ जाता है, लेट्स सपोज। क्लियर। तो सबसे पहला रूल मल्टीपल बॉन्ड में, सबसे पहला कि सबसे पहले आप नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में आता है, मिनिमम नंबर पे आता है। क्यों भाई, प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, मिनिमम नंबर, मतलब एल्केन को दे रहे हो। एल्कीन में क्या है, एल्कीन पहले आएगा, एल्केन बाद में आएगा, सिंपल सी बात है। तो बताओ मेरी नंबरिंग यहां से भी शुरू हो सकती थी और यहां से भी शुरू हो सकती थी। अब ध्यान ये देना है कि अगर आप मल्टीपल बॉन्ड कवर कर रहे हो तो जितने मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आप कवर कर सकते हो आपको उतने मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कवर करने हैं विद मिनिमम नंबर। तो लिख सकता हूं पहला रूल, कवर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड विद मिनिमम नंबर, विद मिनिमम नंबर। तो बहुत अच्छे से आपने ये देखा कि कैसे मैं मल्टीपल बॉन्ड को यहां पर देख रहा था, उनका प्रेफरेंस ले रहा था। वहीं से सारे मार रहे हैं नहीं। तो बच्चों यहां पर देखो कि मल्टीपल बॉन्ड का केस अगर मेरे पास आता है तो मल्टीपल बॉन्ड में मुझे क्या देना है, कवर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड विद मिनिमम नंबर। बहुत सिंपल सा रूल है, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड यूज करने हैं और मिनिमम नंबर से यूज करने हैं। यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1 ही आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जो मैथिल ग्रुप लगा है वो कहां लगा है बच्चों, पास में, यहां लगा है। तो बेसिक नॉलेज तो आपको ध्यान में रखनी ही है, जो नई चीज ऐड हो रही है उसे भी ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 6। अब 2 एल्कीन है तो क्या लिखोगे बाद में, डाइईन। एक एल्कीन होता तो क्या लिखते, एल्कीन लिखते, सिर्फ इन लिखते, एन ना लिखते। डाइईन मतलब 2 इन की बात कर रहा है। क्लियर है क्या। तो डाइईन का मतलब आपको समझ में आया कि कैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्लियर है यहां पर। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास यहां पर बात करते हैं ग्रुप्स की तो क्या लिखूंगा, नंबरिंग करने के साथ नाम क्या लिखूंगा, 2 मैथिल। कितने नंबर की चेन है, हेक्स। और डाइईन है तो हेक्स डाइईन, हेक्स डाई। तो क्लियर, आपको समझ में आया। इसी को मैं बोल सकता हूं 2 मैथिल हेक्साडाइईन। क्या बोल सकता हूं, 2 मैथिल हेक्साडाइईन या हेक्स डाइईन, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। बात करते हैं अपन यहां पे एक और, मानो मेरे पास ये है, सिंपल लेते हैं, थोड़ा सा टफ हो गया था, सिंपल लेते हैं पहले एक बार। तो सोचो यहां पर क्या है यार, मिनिमम नंबर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहां से शुरू करता तो इस एल्कीन को प्रेफरेंस बाद में मिलता, तो मेरे को एल्कीन को प्रेफरेंस देना है और मिनिमम नंबर पे देना है। तो क्या लिखूंगा, हेप्ट। कितने पे इन है, 2 पे, तो क्या लिख सकते हो, हेप्ट 2 इन या 2 हेप्ट इन, कुछ भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, हेप्ट 2 इन लिख सकते हो या 2 हेप्ट इन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो। मुझे अगर मान लीजिए बनाना होगा तो मुझे पता है मेन चेन किसकी है, हेप्ट, मतलब 7 मेंबर की चेन है, 7 मेंबर की चेन बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7। और कहां पे 3 लगा हुआ है, 2 पे, 1 2 पे ही लगा दिया, ऐसा ही बन गया। तो आपने देखा कि कैसे मैं फिगर से नाम लिख रहा हूं और नाम से ही फिगर बना रहा हूं। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपने सिंपल सा केस सीखा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एल्कीन है तो एल्कीन के केस में क्या देखना है बच्चों, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम एल्कीन को कवर करते हुए।
तो समझ में आया, मैक्सिमम एल्कीन को कवर करते हुए मिनिमम नंबर देना है। क्लियर? बात करते हैं यहां पर एक अच्छे क्वेश्चन की। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा होगा, अब मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूएंट भले ही कितने लगे हों यार, एल्कीन है मल्टीपल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट किसमें आएंगे, ये सब एल्केन और सब्स्टिट्यूएंट सब इसके बाद ही आएंगे, सब इसके बाद आएंगे, किसके, मल्टीपल बॉन्ड के। ध्यान रखना बच्चों, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस हमेशा पहले देना है जब नॉर्मल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाओ, क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप की बात हम नहीं कर रहे। आपने फंक्शनल ग्रुप याद कर लिए होंगे, मैंने लिखाए थे स्टार्टिंग में, उनको याद करके रखना। नेक्स्ट क्लास से फंक्शनल ग्रुप ही शुरू करेंगे, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखोगे, पहले प्रेफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट 3 5 6, क्या लिखोगे 3 5 6, ट्राई मेथड जो कि 3 है, तो ट्राई मेथड। क्लियर है? कितने की चेन है, हेप्ट, कहां इन लगा है, 2 इन, तो हेप्ट 2 इन। क्लियर? समझ में आया कैसे नाम नेमिंग कर रहे हैं? क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और करो। देखा मैंने बच्चों, नंबरिंग यहां से करूंगा तो 1 2 3 आएगा, यहां से करूंगा तो 1 2 पे ही आ जाएगा। इसका मतलब कहां से करोगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखोगे, 4 और 5 पे क्या है, मैथिल, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले, तो 4 5 डाइमेथिल। कितने की चेन है, 7, तो हेप्ट। कितने इन है, 2, कहां का, 2 4, तो लिखोगे हेप्ट 2 4 डाइन। क्लियर है क्या? नंबरिंग कैसे कर रहे हैं और नाम कैसे लिख रहे हैं, इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? तो क्या लिखोगे, 2 4 डाइन, 2 पे भी इन है और 4 पे भी इन है। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर इससे मुझे ये बनाना होता तो सबसे पहले मैं देखता कितने की चेन है, हेप्ट मतलब 7 की चेन है, 7 की चेन बनाता, 1 2 3 4 5 6 7। कहां कहां लगे हुए, 4 5 पे क्या लगे, मैथिल। लेकिन 4 5 मैं कहां से डिसाइड कर रहा हूं, मुझे क्या पता। इसका मतलब पहले मुझे क्या लगाना है, इन, तो 1 2 पे इन है, 3 4 पे इन है। अब देखा 1 2 2 पे कुछ लगा है क्या, नहीं, 3 4 पे लगाया और 5 पे लगाया क्या, मैथिल लगा दिया। तो क्लियरली आपको ये फिगर मिल जाएगा। तो आपने समझा कि एल्कीन के केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे। आइए आगे सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एल्कीन और एल्काइन दोनों आ जाए, बहुत बढ़िया। अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों आ गए तो इसमें है इन, इसमें है आइन। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो मिनिमम नंबर पे आएगा प्रेफरेंस उसको ही दोगे। अगर एल्कीन मिनिमम नंबर पे आ रहा है तो एल्कीन को प्रेफरेंस दोगे, एल्काइन मिनिमम नंबर पे आ रहा है तो किसको दोगे, एल्काइन को दोगे। जैसे मेरे पास अगर मान लीजिए ये है एल्काइन और ये है एल्कीन, सॉरी ये है एल्कीन और ये है एल्काइन, मान लीजिए यार यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 आएगा, यहां से करूंगा तो 1 ही आएगा। तो बताओ पास में कौन है, एल्कीन, इसका मतलब प्रेफरेंस किसको दोगे, एल्कीन को। समझ में आ रहा है, बहुत इजी हो गया। तो क्या बताया मैंने, एल्कीन और एल्काइन में जो पहले आएगा प्रेफरेंस पहले उसी को दोगे, ध्यान रखना ये। तो क्या लिखोगे बच्चों, कितने की चेन है, 7 की, तो लिखोगे पहले, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखा तो पहले तो वर्ड रूट आएगा। हेप्ट, कहां इन है और कहां आइन है, 1 पे इन है और 4 पे आइन है। तो बताओ इन शुरू होता है ई से और आइन शुरू होता है वाई से, तो पहले इन लिखोगे अल्फाबेट में, फिर आइन लिखोगे। तो क्या लिखोगे, 1 इन 4 आइन। क्लियर हो गया क्या? तो हेप्ट 1 इन 4 आइन बनाना है, बहुत सिंपल। हेप्ट बनाया, सबसे पहले हेप्ट बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे इन लगाया और 4 पे आइन, 1 2 3 4 पे आइन लगा दिया। क्या सिंपल नहीं हो गया, बहुत सिंपल हो गया। तो पहला रूल मैंने सीखा कि जो मिनिमम पे आएगा प्रेफरेंस उसको दोगे। तो प्रेफरेंस गिवन अकॉर्डिंग टू नंबरिंग, जिसका नंबर पहले आएगा उसको प्रेफरेंस पहले दोगे।
अगर मान लीजिए केस टाई हो जाता है, इफ केस इज टाई, मतलब एल्कीन भी सेम नंबर पे है और एल्काइन भी सेम नंबर पे है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बहुत तगड़ा एग्जांपल लेते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां भी एल्कीन है और यहां एंड है। अब यार ये भी 1 से शुरू हो रहा है और ये भी 1 से शुरू हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ईन शुरू होता है ई से, आइन शुरू होता है वाई से, किसको प्रेफरेंस दोगे? आइन या ईन, किसको दोगे? ईन। तो क्लियर समझ में आया? इफ नंबर इज नंबर ऑफ ईन, किसकी बात कर रहा हूं? सब्स्टिट्यूएंट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट नंबर ईन और आइन में अगर इक्वल आता है तो प्रेफरेंस किसको दोगे बच्चों? ईन को दोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका अच्छा है? ईन का। पहले क्या आता है? ईन। तो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? सिंपल 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? हेक्स, क्योंकि वन रूट सबसे पहले हेक्स है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना ही नहीं है, प्रीफिक्स लिखना ही नहीं है। हेक्स क्या हो गया? वन रूट। अब बात करते हैं सफिक्स की। ईन भी है और आइन भी है, तो पहले क्या लिखोगे? ईन, क्योंकि ई से शुरू होता है, तो क्या लिखोगे? 1 ईन 5 आइन। क्लियर समझ में आया कैसे मैं नेमिंग कर रहा हूं? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या? आगे एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। तो क्या करना है? सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड आपको कवर करने हैं, जितने मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आप कवर कर सकते हैं। दूसरा केस ये सीखा कि अगर मेरे पास एल्कीन और एल्काइन दोनों सेम पे आते हैं तो बच्चों यहां पर हम किसको सेलेक्ट करते हैं? एल्कीन को। लेकिन अगर जो पहले आ जाए उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल नंबर तीसरा देखिए कैसे। कोई दिक्कत? बताओ मिनिमम नंबर पहले किसका आ रहा है? 1 पे है, ये 1 2 पे है, कहां से शुरू करोगे? यहां से। तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखा है? 5 मैथिल। वन रूट कितने की है? हैव। ईन और आइन पहले किसको लिखोगे? ईन, क्योंकि ई पहले आता है, वाई बाद में। हैव 1 ईन 5 आइन। आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। अगला एग्जांपल, आप इसको ट्राई करें, बहुत अच्छे से ट्राई करें बच्चों। मैंने देखा इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कवर हो सकते हैं। ध्यान रखें, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। मैं ये नहीं कर सकता कि यहां से शुरू करूं और यहां तक जाऊं, नहीं, ये कवर नहीं होगा। इसका मतलब मैं कवर करने के लिए क्या कवर करना चाहूंगा? ये करना चाहूंगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये भी कर सकता था और ये भी कर सकता था। 1 2 3 4 5 यहां आया है प्रोपाइल, यहां आया है इथाइल। ई पहले आता है इसलिए यहां से शुरू किया, प्रोपाइल बाद में आता है इसलिए मैंने यहां से शुरू नहीं किया। क्या लिखोगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या है? 2 पे एथाइल, तो 2 एथाइल। 4 पे क्या है? प्रोपाइल। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पेंट, क्योंकि वन रूट कितने का है? पेंट, तो पेंट लिख दिया। और उसके बाद बताओ ईन कहां है? 1 पे भी है और 4 पे भी है, तो क्या लिखोगे? 1 4 डाई। क्लियर हो गया आपको सब कुछ? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। एग्जांपल नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार करते जाएंगे जब तक अपन परफेक्ट नहीं हो जाते। लगातार करेंगे बच्चों, लगातार। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कवर करने और मिनिमम नंबर के साथ। 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट यहां दूर है, यहां पास है, तो नंबरिंग यहां से शुरू करोगे। मतलब 1 2 3 4 5 यहां से क्यों नहीं किया? कि सब्स्टिट्यूएंट दूर है इसलिए यहां से किया। क्या लिखोगे? 2 पे क्या है? प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल। पूरे वर्ड रूट की जगह कितने की है? 5, तो क्या लिखोगे? पेंट। फिर क्या लिखोगे? 1 4 डाई। 1 4 डाई। क्लियर है क्या? तो समझ में आया कैसे अपन ने किया? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज अपन लेक्चर यही